डर किस बात का? इसीलिए हम डंके की चोट पर बोलते हैं, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजा ने गिरामी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बरकत के लिए मैं अर्ज करता हूँ, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज की ये मजलिस पाक सुल्तानुल औलिया कंदीले समदानी महबूब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ की बारगाह में खिराज अकीदत के लिए मुनाक़िद की गई है। और आज से ठीक 1 साल पहले मुंब्रा की सरजमीन पर मैं आपके सामने हाजिर रहा और जलसा भी था गौसे पाक का ही। फिर साल भर के बाद बराबर यही अय्याम थे, जमीन थोड़ी बदली हुई लगती है, लेकिन मिंबर पर मौजूद उलमा भी वही तकरीबन मुझे नजर आते हैं और सामने के चेहरे भी पहचाने नजर आते हैं और जलसा भी वही है। ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं तवज्जो के साथ। साल भर गुजर गया मुंब्रा में, मैं खिताब करके आपके पास से रुखसत हुआ, उस बीच मेरा आना जाना हो न सका। लेकिन इस 1 साल भर की मुद्दत में मुंब्रा वाले में से कोई एक बात भी बता दे, क्या कोई मेरे पिछले बयान से आज बयान करने के बीच का जो साल गुजरा है कोई फसाद हुआ है, या कोई कर्फ्यू लग गई है, या कोई फितना हो गया है, या लोगों में कोई भड़कने वाले मामलात हुए हैं, किसी के पास कोई रिपोर्ट आई है? और अगर नहीं है तो मैं ये बात खास तौर पर डिपार्टमेंट वालों से कह रहा हूं, जिनको हमारा नाम ले लेकर के ही इतना डराया गया है कि जलसा होते ही उनके हाथ पैर अलग अंदाज में रखते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि ये मौलवी आएगा अभी भड़काएगा और मुंब्रा में पूरी आग लग जाएगी। मियां साल भर पहले की रिपोर्ट भी आपके पास है, साल भर पहले भी इसी जगह से खिताब हुआ और आज फिर खिताब करने आए। उनसे मैं कहता हूं, कच्चे कान न रखें, अच्छी रिपोर्ट लिया करें, अच्छी रिपोर्ट लिया करें। हम गौसे आजम के दरबार के कुत्ते हैं, हम फितना व फसाद मचाने या आतंक और दहशत फैलाने नहीं आते। हमको जो बोलना होता है वो खुफिया सुरंगों में नहीं, खुले मैदान में बोलते हैं। हमारी कोई खुफिया मीटिंगें नहीं होती, ढकी छुपी प्लानिंग नहीं होती। गौसे पाक के दरबार के कुत्ते हैं, खुले आम बोल रहे हैं, इसलिए कि आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद वक्त अपने वक्त के अबकरी आलिम दीन है। लेकिन उनका भी हाल ये था कि वो डंके की चोट पर बोलते थे और लिखते थे, और फिर अपनी निस्बत पर ये फख्र भी करते थे कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, बगदाद के कुत्ते मेरी किस्मत की कसम खाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, अरे हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। हम हिंदुस्तान में है, गौसे आजम के दरबार का पहरा दे रहे हैं, लेकिन साहब किसी को तकलीफ है
तो मैं उनको एक बात बता दूं, थोड़ी बहुत आवाज हमारी ऊंची होती है इसलिए कि जिस दरबान के हम कुत्ते हैं उस तरफ अगर कोई उंगली उठाएगा भौंके के नहीं, फाड़ खाने की भी ताकत रखते हैं। मेरे अजीजों, कुत्ते का काम ही है, वो दरबान के दरवाजे पर होता है और वो निगरानी के लिए है। हमारी जुबानें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए रखी गई है। हमारी जुबानें, हमारी जिंदगियां अल्लाह के वलियों की हिमायत के लिए रखी गई है। और अगर उनकी हिमायत में ना बोले तो फिर क्या धोती कुर्ते वालों के लिए बोलेंगे? बात सिर्फ इतनी है कि स्टेज उधर भी लगते हैं इधर भी लगते हैं। आप चापलूसी किसी और की करते हैं और हम तारीफ किसी और की करते हैं। आप माल के पीछे भागते हैं और फिर आप मौजूदा हुकूमत जो भी मौजूद है उसके सिक्कों पर और उनके ओहदे पर और उनके मनसब पर देख करके आप बात करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फकीरों की आदत ये है, हम बरसों पुराने आबा व अजदाद से गौसे आजम के ही दरबान, उनके ही गुलाम है। इसलिए कि हमने ये सुना भी है और पढ़ा भी है, हमारे यहाँ निस्बत पर फख्र किया जाता है। और कैसी निस्बत पर? अरे हमारे वक्त का मुजद्दिद जब इस बात पर फख्र करता है, या गौस तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। ये भी नहीं कहा डायरेक्ट गौसे पाक आपसे डायरेक्ट मुझे निस्बत है, ये नहीं कहा, बल्कि या गौस आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरवाजे से आपके कुत्ते को निस्बत है और आपके कुत्ते से मुझ अहमद रजा को निस्बत है। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। क्या बेहतरीन फार्मूला दिया है, डरने वालों के लिए ही आला हजरत ने कहा है, जो खौफ खाया करते हैं खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हज़रत फरमाते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग फारसी लफ्ज है और कुत्ते को कहते हैं। कौन सी निशानी वाले सग नहीं मारे जाते? जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको नहीं पकड़ा जाता। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भी आती है कुत्तों वाली, वो इंजेक्शन मार के जाते हैं या कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं। बहुत कुत्ते अगर आवारा हो गए, कंप्लेंट करो, कुत्तों को उठा ले जाएंगे। लेकिन उन उठा ले जाने वाले कुत्तों में अगर एक भी बेल्ट वाला आया तो छोड़ देंगे। क्यों? ये पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है, ये आवारा नहीं है, किसी का पाला हुआ है। पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है। और आला हजरत फरमाते हैं हमारे गले में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। गौसे पाक का ये निस्बत का पट्टा पड़ा हुआ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी चीजों से महफूज रखता है। हमें जाहिर सी बात है आज इसी बात पर फख्र भी है। लोग मौलाना साहब कह रहे हैं हक बात कहना इस जमाने में नहीं, हर जमाने में दुश्वार रहा है, हर जमाने में दुश्वार रहा है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें अपनी निस्बत पर यकीन है कि मेरा पीर गौसे आजम जैसा है, मेरी निस्बत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो फिर खौफ किस बात का, डर किस बात का? इसीलिए हम डंके की चोट पर बोलते हैं, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजा ने